फास्ट स्टेज में हो, फोर्थ स्टेज में हो, ये एलोपैथी का भाषा में ये स्टेज में है बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन रोग बीमारी का जो शाब्दिक भाषा हमारे आयुर्वेद में, पंचगव्य में, नेचुरोपैथी में है, ऐसा होता नहीं है। फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, थ्री स्टेज, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है। रोगी और रोगी के लोगों को डराने के लिए सारा उल्लूपैथी वालों का नौटंकी, और उससे सिवा और कुछ नहीं। अगर आप, सबसे पहला आपको धैर्य रखना पड़ेगा। देखो, डॉक्टर तो बोल दिया कि हाथ उठा दिया कि भाई ठीक नहीं हो पाएगा, होगा तो चेमो मेमो देंगे, 2 साल 3 साल जाएगा, उसके बाद क्या होगा कोई बात नहीं, हमें, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो तो बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे भी टाटा बाय बाय है, वैसे भी टाटा बाय बाय है। ऐसे में आप लाखों रुपया खर्चा करोगे, चेमो फेमो दोगे, उसका परेशानी, उसका पीड़ा, मृत्युतुल्य पीड़ा भुगताओगे, तो एक रास्ता वो है। दूसरा, आप उनका बात में मानोगे क्योंकि आपका घर का आदमी है, नहीं करने से लोग क्या बोलेंगे, नहीं करने से ये क्या बोलेगा, उसका दुख और उसका पीड़ा आपके अंदर रहेगा। तो आपके पास में 2 रास्ता है, निर्णय आपके हाथ में। एक, या तो उन उल्लूपैथी के चक्कर में जाके चेमो बेमो दे के कष्ट पीड़ा दो, और आखिरी में वो लोग भी गारंटी दे नहीं पाएंगे कि 100% ठीक कर देंगे। चांस है बोलेंगे, होता है बोलेंगे, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप ऐसे कितना भी स्टेज में चला जाए, आज के डेट में आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य में और हीलिंग थेरेपी, रेकी वगैरह में ऐसा इलाज, सारे भारत के कई सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर पंचगव्य का दवा दारू दिया जाता है और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट मेथड है। अगर उनके पास थोड़ा भी सोचने समझने का ताकत है तो आप YouTube से ही, जैसे विश्वरूप राय चौधरी जी हैं और निरंजन वर्मा जी हैं, और हमारे उड़ीसा में भी ऐसे यहाँ पर पंचगव्य का बहुत सारा ऐसा जगह है, आयुर्वेद वैद्य हैं जो लोग इन सबको ठीक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन गारंटी वो भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो जितना आयु लिखा के लाया है उतना दिन, जो कष्ट पीड़ा दुख है उससे निवृत्ति हो जाएगा और बहुत सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं। आयुर्वेद, पंचगव्य, नेचुरोपैथी में 70 to 80% ठीक होने का संभावना है, अगर पेशेंट सहायता करे तो, पेशेंट का सोचने समझने का क्षमता है तो। सब कुछ करने का, अगर वो सोचने समझने का ताकत है तो उनके दिमाग में पहले तो YouTube के माध्यम से उनको वीडियो दिखाइए कि भाई देखो ये लोग ठीक हुए हैं। बहुत सारा ऐसे स्टोरी मिल जाएगा आपको इस बीमारी का, जो लोग की गोमूत्र से ठीक हुआ, पंचगव्य से ठीक हुआ, आयुर्वेद से ठीक हुआ, कच्चा, हमारे विश्वरूप राय चौधरी के माध्यम से कच्चा खा के ठीक हुआ। आपको ऐसा, सुनिए, मैं आपको 2-3 नंबर ऐसा दे रहा हूं जिनसे हमारे उड़ीसा के वैद्य हैं, उनसे आप बात करेंगे, वो लोग आपको इस प्रकार का मेडिसिन वगैरह सहायता करेंगे और आपको गाइड कराएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पेशेंट को बोलने से आधा में उसका जान निकलेगा, नहीं निकलना हुआ तो भी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बनाए नहीं। तो नहीं बोल के जो भी दवा दारू आयुर्वेद वगैरह का शुरू करना है, उनका एडवाइस लेके, ठीक है ना, आप उसको शुरू करिए, फिर आप मेरे को बोलिएगा कि क्या रिजल्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। हो जाता है 90% तक का मैं देखा हूं लोगों का ठीक होते हुए, 70% वो लोग गारंटी देते हैं। बाकी रह गया कि उनका कुंडली क्या कहता है, उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ मेरे को भेज दीजिएगा। अगर उस कुंडली के अनुसार उनके पास आयु है, रोग का क्षेत्र में लड़ने का कैपेसिटी है, तो कुंडली से पता चल जाता है कि आदमी मरने वाला तो है नहीं, लेकिन कष्ट थोड़ा पाएगा और उसके बाद जैसे को तैसा लाइफ चल जाएगा। देखिए, वर्तमान अगर तुला राशि है तो 6ठा स्थान में शनि बैठा है, रोग रिपु ऋण से बाहर निकालेगा, ठीक है। और ये तो कष्ट देगा लेकिन बाहर निकालेगा, रोगी को इतना जल्दी मारेगा नहीं। अगर ये जो आप बता रहे हो ये सही है तो कष्ट रहेगा। ग्रह अगर बोल रहा है कि आदमी मरने वाला नहीं है और इसमें थोड़ा सा सामूहिक ट्रीटमेंट करने से पार हो सकता है, बच सकता है, तो आप कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे से नंबर ले लीजिए, मैं दे दे रहा हूँ।